Our today's topic is about k nearest neighbors. हमने डिफरेंट एल्गोरिथम्स को देखा, एसवीएम को, मशीन लर्निंग के इस कोर्स में, लीनियर रिग्रेशन को, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को और के मीन क्लस्टरिंग को। नियरेस्ट नेबर एक क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग का, जो कि पैटर्न रिकग्नाइजेशन और डेटा माइनिंग के अंदर काम आता है। अब ये पैटर्न रिकग्नाइजेशन और डेटा माइनिंग एक जो है वो डिफरेंट फील्ड्स हैं। इसमें हमारे पास होता क्या है, कुछ स्टेप्स होते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ क्लस्टर्स होते हैं, यानी कि डेटा पॉइंट होते हैं कि हमारे पास के नियरेस्ट कौन सा है। इसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, x d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो हमारे पास फार्मूला होता है, इस फार्मूले के तहत हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को फाइंड करते हैं और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास नियरेस्ट नेबर आ जाता है, के नियरेस्ट के आ जाता है। कि जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, एक न्यू डेटा पॉइंट हमारे पास है, दो क्लस्टर्स बने हुए, एक ए कैटेगरी का एक बी कैटेगरी का, दो चीज़ें जो है, दो फीचर्स हमारे पास बन चुके हैं। अब नियरेस्ट कैटेगरी देखी जाएगी हमारे पास कि नियरेस्ट कैटेगरी कौन सी है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा जिसके साथ उसका डिस्टेंस, यानी कि जिस कैटेगरी के साथ उस न्यू डेटा पॉइंट का डिस्टेंस कम होगा, उसके साथ जो है वो हमारा जो न्यू डेटा पॉइंट है वो उसके साथ जो है वो जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास के एन एन इस तरह से, यानी कि के नियरेस्ट नेबर इस तरह से वर्क करता है। दो क्लस्टर्स हमारे पास या दो से ज़्यादा क्लस्टर्स गिवन हो और एक डेटा पॉइंट अननोन हो, तो उस डेटा पॉइंट को कहाँ जाना चाहिए ये डिसीजन लेने के लिए के एन एन एल्गोरिथम काम आता है। यहाँ हमारे पास ग्राफ ड्रॉ है, ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है और एक सेंटर में क्या है हमारे पास, न्यू डेटा पॉइंट है। ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के ज़रिए से हमने उसको कैटेगरी ए के अंदर लाई करा दिया, यानी कि कैटेगरी ए के साथ इसका डिस्टेंस कम था तो ये कैटेगरी ए में चला गया और हमारे पास कैटेगरी बी वैसी की वैसी ही रही, यानी कि दो क्लस्टर हमारे पास बन गए। ये किसी न किसी क्लस्टर में चला जाएगा। ये थी हमारे पास, इसकी हमने थ्योरी को देखा और इसके ग्राफ को देखा कि ये किस तरह से वर्क करता है। अब हम जाएंगे अपने कोड की तरफ और कोड करके देखेंगे कि के एन एन एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है। मैंने अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है। अब जुपिटर नोटबुक के अंदर मैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारी मशीन लर्निंग का कोर्स चल रहा है, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली और इसको मैं नाम दे देता हूँ के एन एन का। अब इस नाम से मैंने एक फ़ाइल बना ली। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो कि मेरी ज़रूरी लाइब्रेरीज़ होंगी उनको मैं यहाँ लिख दूँगा, जैसे import pandas as pd। इसके बाद मैं करूँगा from sklearn डॉट डेटा सेट। जब डेटा सेट्स उठाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट्स जो है वो अवेलेबल होंगे, जिसमें हमने पहले भी एग्जांपल्स में देखा है। आयरिस डेटा सेट को लोड करा देता हूँ, लोड अंडरस्कोर आयरिस, इसको मैंने इंपोर्ट करा दिया। अब मैं और क्या चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, मैं मैथ प्लॉट यूज़ करूँगा अपने ग्राफ्स को दिखाने के लिए। इंपोर्ट मैथ प्लॉट लैब और इसके अंदर डॉट पी वाई प्लॉट करके हम एज पी एल टी कर देंगे इसको। इसके बाद मैं sklearn से मॉडल जब तैयार करूँगा तो यहाँ पर उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में भी तोड़ूँगा।
तो मैं कह देता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट करा दो क्या, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब एक और चीज़ जो एल्गोरिथम अप्लाई करने जा रहा हूँ, फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स के अंदर इंपोर्ट करा दो के नेबर्स क्लासिफायर, इंपोर्ट के नेबर क्लासिफायर हमने इंपोर्ट करवा लिया। अब मैं आयरिस डेटा सेट को एक नाम दे देता हूँ, आयरिस का नाम दे दिया मैंने। हमारा कौन सा, मैट प्लॉट में यहाँ एल एक्स्ट्रा लिख दिया, ये मैट प्लॉट है। और इसके बाद मैं आयरिस डेटा सेट जो मेरे पास है मैं उसको लोड करा देता हूँ, लोड आयरिस। अब ये डेटा सेट मेरे आयरिस के अंदर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके फीचर नेम देखूँगा कि कौन कौन से हैं। आयरिस डॉट फीचर नेम्स को देखना चाह रहा हूँ, तो सैपल लेंथ आ गई मेरे पास, सैपल विड्थ आ गई और पैटल लेंथ और पैटल विड्थ आ गई मेरे पास। अब इसके अंदर मैं टारगेट को देख सकता हूँ, आयरिस डॉट टारगेट नेम्स, यानी कि जिनको मैं टारगेट करना चाहूँगा। तो ये 3 तरह के सेटोसा, वर्सिकर और वर्जिनिका जो है वो 3 तरह के फ्लावर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अब यानी कि ये हमारे टारगेट नेम है। तो मैं यहाँ एक डेटा फ्रेम बनाकर देख लेता हूँ पांडास के ज़रिए से, pd डॉट डेटा फ्रेम, इसके अंदर आयरिस डॉट डेटा कॉमा कॉलन के अंदर मैं क्या डालूंगा, फीचर नेम्स, आयरिस डॉट फीचर नेम्स। अब अगर मैं डीएफ को देखूं तो डीएफ मेरे पास कुछ इस तरह से शो होगा। अब मैं डीएफ को टारगेट दे देता हूं और इसको चेक कर लेते हैं हम। डीएफ टारगेट इज इक्वल्स टू आयरिस डॉट टारगेट। अब अगर मैं डीएफ को देखूं, डीएफ डॉट हेड करके, ये मेरे पास इसका टारगेट आ गया 000। अब अगर मैं चेक करना चाहूँ कि टारगेट कहाँ पर 1 है तो मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ, डीएफ डॉट टारगेट इज इक्वल टू 1, जहाँ पे हो उसका डॉट हेड दिखा दूँ। अब इसने बता दिया कि 50 तक यानी कि 49 तक मेरे पास टारगेट 0 है, एक कैटेगरी के फ्लावर्स मेरे पास हैं और 1 टारगेट नेम मेरे पास क्या था, यहाँ पर टारगेट नेम यानी कि सेटोसा जो मेरे पास है फॉर एग्जांपल ये 0 टारगेट के ऊपर है और मेरे पास 1 टारगेट पे फिर क्या है, वर्सिकलर जो है वो मेरे पास 1 टारगेट के ऊपर है। अगर यही मैं देखना चाहूँ, डीएफ डॉट टारगेट इज इक्वल टू
2 हो जाए तो उसका भी जो है वो मुझे दिखा दो। तो इसने बता दिया कि 100 से लेकर 149 तक टारगेट 2 है। और ये मतलब हमारे पास कौन सा फ्लावर हुआ, ये जो है वो हमारे पास 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 से वर्जिनिका हो गया। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हम देखते हैं डी एफ फ्लावर नेम, फ्लावर ने अंडरस्कोर नेम के नाम से जो मेरे पास कॉलम है इज इक्वल टू डी एफ डॉट टारगेट टारगेट डॉट अप्लाई लैम्डा लैम्डा एक्स कॉलम आइरिस डॉट टारगेट नेम। तो ये जो है मेरे पास टारगेट नेम के बराबर आ जाए, तो मैंने कर दिया टारगेट नेम्स और इसको एक्स को इसके अंदर डाल दिया। अब जब मैं चेक करूँगा तो मेरे पास जो है वो डी एफ ज़ीरो के नाम से मैं एक बनाता हूँ और इसकी स्लाइसिंग कर देता हूँ मैं अपने डेटा की। डी एफ हमने पाइथन जब कोर्स पढ़ रहे थे तो उस पाइथन कोर्स के अंदर हमने देखा था कि अब मैं चेक करूँ अगर डी एफ ज़ीरो को, तो डी एफ ज़ीरो कुछ देखें सटोसा ही मेरे पास आएगा, यानी कि 49 तक की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमने यहाँ क्या देखा था कि ये 50 से जो है वो टारगेट 1 शुरू हो गया था, तो यहाँ पर मेरे पास ये फ्लावर अलग हो गया सटोसा। और इसी तरह जब मैं अलग करूँगा सटोसा, तो अब जब मैं अलग करूँगा किसको, मैं डी एफ वन को अलग कर लेता हूँ। डी एफ वन की सेपरेशन करने जा रहे हैं, डी एफ 50 कॉलन 100 कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो डी एफ वन डॉट हेड जब करूँगा, मैं हेड कर लेता हूँ ताकि मेरे पास कम कॉलम शो हों। तो यहाँ पर सारे के सारे मेरे पास वर्सी कलर आ गए, वर्सी कलर हमारे पास आ गए। अब मैं टारगेट चेंज कर इसको और मैं दे देता हूँ, यानी कि मेरा 100 से शुरू हो और एंड तक स्लाइसिंग चले। स्टार्ट मैं कर रहा हूँ 100 से। अब अगर ये हेड ना लगाऊं तो इसकी एंड कहाँ पर होगी, मेरे D1 की 99 पे वर्सी कलर है। 100 से मेरे पास क्या शुरू है, मेरे पास थर्ड फ्लावर नेम जो था वर्जिनी का वो स्टार्ट हो जाएगा 100 से। यहाँ पर 100 से वर्सिका स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ देख लेता हूँ कि जब मैं देखूँगा कि क्या होगा, DF 2 की मैं स्लाइसिंग करता हूँ और इसको लिखता हूँ DF 100 से स्टार्ट कर दो और एंड जहाँ तक एंड चल रहा है वहाँ तक एंड कर दो। तो अगर DF 2 देखूँ तो ये मेरे पास कुछ 149 तक वर्जिनी का अलग कर देगा। अब तीनों फ्लावर्स हमारे पास यानी कि डेटा सेट में डिफरेंट हो गए। अब जब हम इनके लिए काम करेंगे तो इनके ग्राफ्स भी अलग अलग प्लॉट करके देखेंगे। सबसे पहले मैं सैपल लेंथ और सैपल विड्थ को अलग कर लेता हूँ और इनको अपने ग्राफ पे प्लॉट कर लेता हूँ। मैं इसको कहता हूँ सैपल लेंथ वर्सेस सैपल विड्थ। अब सैपल लेंथ और सैपल विड्थ को मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू लेबल करने जा रहा हूँ विड्थ। अब यहाँ पर जब मैं प्लॉट करूँगा डॉट
एक्स लेबल कर देता हूँ मैं। ये मैथप्लॉट लाइब्रेरी का फंक्शन है एक्स लेबल। इसके ज़रिए से मैं इसको कह देता हूँ कि एक्स पे मेरे पास सैपल लेंथ कर दो, तो ये मेरे पास इसको एक्स एक्सेस पे ये ले लेगा। मैं इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ कंट्रोल वी करके मैं इसको वाई कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी जगह विड्थ कर देता हूँ। तो ये मेरे पास सैपल लेंथ और सैपल विड्थ जो है वो ड्रॉ हो गई। अब प्लॉट कर देते हैं, प्लॉट डॉट स्कैटर्ड कर देते हैं। स्कैटर करके डी एफ ज़ीरो पे हमारे पास क्या हो, सैपल लेंथ जो है वो कुछ इस तरह से दिखे। इसको मैं नाम दे देता हूँ सैपल लेंथ cm यानी सेंटीमीटर। और इसके बाद मैं कह देता हूँ यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ मैं कॉमा लगा के अब मैं कहता हूँ डी एफ ज़ीरो पे जो था सैपल क्या चीज़ थी मेरे पास, सैपल विड्थ थी। तो मैं इसको सैपल विड्थ को मैंने यहाँ कॉपी कर लिया और ये मैंने सैपल विड्थ cm यानी सेंटीमीटर में मेरे पास है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कलर दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कलर दे देता हूँ ग्रीन। अब मैंने इसको कलर दे रहा हूँ, कलर इज इक्वल्स टू कलर किसके बराबर कर दो मेरे पास, ग्रीन कर दो। तो ये इसने कुछ इस तरह से मेरे पास ड्रॉ कर देगा। अब अगर मैं मार्कर प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो मैं मार्कर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, जैसे कॉमा मार्कर इज इक्वल्स टू मैं कह देता हूँ ये इसके बराबर कर दो। तो इसने कुछ स्टार्स बनाकर मुझे ड्रॉ करवा दिया। अब यही काम मैं जो है वो उसके लिए भी करूँगा, इसलिए मैं इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ मैं जब पेस्ट करूँगा तो ये df1 के लिए भी यही काम होगा हमारे पास, df1। और यहाँ भी हमने df1 कर दी और यहाँ मार्कर मैं हटा देता हूँ, हटा कर देख लेते हैं। और यहाँ मैं कलर भी चेंज करता हूँ, मैं इसका कलर करता हूँ रेड। अब मैंने इसको कलर दे दिया रेड और इसको मैंने बंद कर दिया। तो अब मेरे पास जो df1 के जो सैपल लेंथ और सैपल विड्थ थी ना वो आ गई। अब अगर यही चीज़ मैं यहाँ परफॉर्म करूँ कंट्रोल वी यानी कि 3 के लिए, तो मैं इसको करता हूँ ब्लू। तो ये मेरे पास ब्लू हो गया। और फिर इसके बाद मैं कॉमा मार्कर मैं दे देता हूँ इसको प्लस का, यहाँ वही प्लस कर दो और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये काम इसने किसके लिए किया, ये काम इसने 2 उसके लिए किया। तो यहाँ पे भी मैं इसको 2 कर देता हूँ और ये थोड़ा सा गड़बड़ करके हमारे पास यहाँ पे हम इसके लिए कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पे हम इसको यहाँ
इस तरह से आ जाए। तो जब मैंने सैपल वेट कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा। यही काम हमने इसके लिए किया। और जब हम इसके कलर की बात करेंगे तो कलर इसका होना चाहिए ब्लू, और ब्लू के बाद कॉमा, मार्कर, और मार्कर हमारा क्या हो, मार्कर हमारा हो जाए प्लस, और इसके बाद इसको कर दो बंद, और ये हमने रन करा दिया। तो अब हमारे पास ये सैपल लेंथ सैपल विड्थ के जो क्लस्टर्स बन रहे थे वो हमारे पास शो हो रहे हैं। अब यही काम अगर मैं कहूँ कि ये काम हमारे पास अब किसके लिए, पेटल लेंथ और पेटल जो है वो उसके लिए हो रहा है, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के लिए। तो पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के लिए हो रहा है। तो अब वही चीज़ रिपीट होगी एज इट इज़ जो है वो, मैं यहाँ पे इसको एज इट इज़ वी कर देते हैं। यहाँ पर हम चेंजेस जो करेंगे वो इसकी जगह मैं लिख दूंगा कि ये पेटल, और यहाँ भी आ जाएगा पेटल। तो ये हम देख रहे हैं कि पेटल जो है वो विड्थ का नाम दे देते हैं हम इसको, और यहाँ इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा पेटल, और ये भी हमारे पास पेटल लेंथ हो गया, पेटल लेंथ। अब यही चीज़ पेटल विड्थ हो गई, और यहाँ पर जब हम इसके लिए काम करेंगे तो ये पेटल विड्थ हो गया। अब अगर इसको हम देखते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रॉ होकर आ रहा है। पेटल और सेपल की लेंथ हमारे पास ड्रॉ हो गई, ये पिक्चोरियल फॉर्म में हमें व्यू हो रहा है। ये पेटल लेंथ और पेटल विड्थ है, और ये सेपल लेंथ और ये सेपल विड्थ है। अब हम देखते हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने की तरफ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ x इज इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप करा दो किसको, टारगेट कॉमा फ्लावर नेम, कॉमा फ्लावर अंडरस्कोर नेम। अब ये सारे के सारे डेटा सेट को हम देखने जा रहे हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अब देखेंगे हम कॉमा एक्सेस कैसे देना है, हमने एक्सेस क्या देंगे, हम एक्सेस में कॉलम्स दे देंगे, कॉलम्स दे दिया हमने, और इसको रन कर दिया। तो y किसके बराबर कर देंगे, y को हम इज इक्वल्स टू df डॉट टारगेट के बराबर कर देंगे। तो हमने y को इसके बराबर कर दिया। अब हमने अपने डेटा सेट को स्प्लिट करवाने जा रहे हैं। जो हमने ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी
ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट की, यहाँ पर हम उसको स्प्लिट करवा के देखेंगे कि ये इसके थ्रू स्प्लिट होगा हमारा डेटा सेट। अब मैं यहाँ लिखता हूँ x_train, x_test, y_train, y_test। अब मैंने ये लिख दिए, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को डिनोट करवा रहा हूँ। मैं कहूँगा ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट। किस तरह से स्प्लिट कर दो भाई, x, y। x में हमने क्या ड्रॉप किया था, टारगेट और फ्लावर नेम को ड्रॉप कर दिया हमने कॉलम्स को, और y को हमने टारगेट रख दिया। अब हम ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को स्प्लिट करवा दिया हमने। टेस्टिंग साइज हम बता देंगे उसको, टेस्ट साइज हमारे पास क्या हो, 0.2, यानी कि 20% डेटा हमने टेस्टिंग के लिए रख लिया। और अब हम रैंडम स्टेट लिखेंगे, तो रैंडम स्टेट हमारे पास क्या हो, 1 हो। अब हम अपने कौन से एल्गोरिथम को, KNN क्लासिफायर को यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ KNN क्लासिफायर। अब हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं, तो हमारे पास हम सबसे पहले लिखेंगे KNN किसके बराबर हो, KNN इज इक्वल्स टू के नेबर क्लासिफायर हमने ऊपर क्लास इंपोर्ट की थी। अब हम इसको कहेंगे n_neighbor 10। अगर नेबर्स में दे दूं उसको 10, तो ये किस तरह से परफॉर्म करेगा हम अभी देखेंगे। तो अब मैं क्या कराता हूँ, इसको KNN को फिट करवा देता हूँ। मैं अपना ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा दूंगा इसको, यानी कि ट्रेनिंग डेटा दूंगा, इसको फिट करवाऊंगा ट्रेनिंग डेटा के थ्रू, ताकि हम इसको प्रेडिक्ट कर सकें। अब x_train और y_test, सॉरी y भी ट्रेन ही दिया जाएगा। अब ये मेरा डेटा जो है वो पुट हो गया उसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो है वो अपने पास स्कोर चेक कर लूँगा कि टेस्टिंग डेटा देकर कि मेरा स्कोर किस तरह का है। KNN.score test_test, y_test। अब ये स्कोर मेरा कुछ 96 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर मैं इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करूं, तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अब मैं फ्रॉम sklearn के थ्रू डॉट मैट्रिक्स को इंपोर्ट करवा लेता हूँ। इंपोर्ट क्या करा दो मेरे पास, इंपोर्ट करा दो हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। sklearn ने बहुत सारा काम हमारा आसान कर दिया है, इस तरह से ये भी कुछ काम है। अब मैं कहूँगा y_predict इज इक्वल्स टू KNN.predict। प्रेडिक्ट करा दो मेरे पास क्या, x_test को प्रेडिक्ट कराओ। तो x_test हमारे पास आ गया किसके अंदर, y_predict के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना लूँगा किसका, जो मेरे पास टेस्टिंग डेटा यानी कि रॉ डेटा है, और जो प्रिडिक्टिव डेटा है वो मेरे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। तो मैं कह देता हूँ कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या हो जाए मेरे पास, y_test y_predict के नाम से जो है वो मेरे पास ये बन गया। और अब मैं क्या करूँगा कि CM को देख लेता हूँ कि मेरा CM का एरे किस तरह से बन रहा है। ये इसने प्रिडिक्शन करके दे दी, जो इसका डायगोनल बन रहा है 11, 12 और 6,
तो ये इसने वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट किया मेरे टेस्टिंग डेटा के अंदर से। अब मैं क्या करूँगा, तो मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ डेटा जो मेरा था टेस्टिंग डेटा, वो मैंने वाई प्रिडिक्ट के अंदर डाल दिया, और वाई टेस्टिंग डेटा मेरे पास रॉ डेटा था, इसने उसको प्रिडिक्ट किया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को देख लेते हैं। फ्रॉम एसके लर्न डॉट मैट्रिक्स import क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, तो प्रिंट करवा दो मेरे पास क्या क्लासिफिकेशन रिपोर्ट किसकी, जो हमने यहाँ पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स जिसका बनाया है, यानी कि y अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट का। अब ये मेरे पास पूरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रोवाइड कर देगा, सॉरी रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगा कि प्रिसीजन हमारे पास कितना था, रिकॉल वैल्यू क्या थी, F1 स्कोर क्या था, एक्यूरेसी जो है वो मेरे पास बता देगा कि F1 स्कोर की हमारे पास एक्यूरेसी क्या थी। अब ये देखें, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारा ड्रॉ करके बता दिया कि इसने जब पहली दफ़ा प्रेडिक्ट किया तो 11 प्रेडिक्ट किया सपोर्ट ने, और इसने एग्जैक्टली 11 और 12 प्रेडिक्ट किया, और ये 12 की बारी में ये 13 डेटा था हमारे पास, यानी कि नंबर ऑफ डेटा 13 थे हमारे पास, और 12 टाइम करेक्ट प्रेडिक्ट किया और एक दफ़ा अनकरेक्ट प्रेडिक्ट किया इसने। अब अगर हम देखें इसको, इंपोर्ट सीबॉर्न एज SN, तो मैं प्लॉट करवाने जा रहा हूँ, प्लॉट डॉट फिगर कर दो मेरे पास। इसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स को हम एक अच्छी अंदाज में देख सकते हैं, फिगर। तो हम क्या करेंगे कि फिगर साइज दे देता हूँ मैं 7,5 दे दूँगा, ये मैंने एक फिगर साइज दे दिया। उसके बाद SN डॉट हीट मैप कर देता हूँ, और मैं इसमें डाल देता हूँ CM, और फिर मैं कर देता हूँ कि प्लॉट डॉट क्या करा दो, प्लॉट मेरे पास X लेबल करा दो, X लेबल में मेरे पास क्या हो, प्रेडिक्टेड हो, मैं कहूँगा प्रेडिक्टेड, और इसी तरह प्लॉट डॉट वाई लेबल के अंदर मेरे पास ट्रुथ आ जाए, यानी कि जो मेरी एक्चुअल वैल्यू थी। अब ये कुछ इस तरह से मैट्रिक्स मेरे पास ड्रॉ हो गया। यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं गिवन, तो मैं वैल्यूज़ को अगर देखना चाहता हूँ तो मैं इसको लिखूँगा नॉट ट्रू, तो अब मेरे पास ये वैल्यूज़ भी शो करवा रहा है। ये मेरे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स की एक कह सकते हैं कि ग्राफिकल फॉर्म आ चुकी है। ये था हमारे पास KNN। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।